नमस्कार। स्वागत है आपका नीसू बुक एक्सप्लोरेशन से इस पर, जहां हर शब्द, हर कहानी और हर समरी आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। आज हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में से एक की समरी, ट्रेडिंग प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग रेंजेस, जिसे लिखा है एल ब्रुक्स ने। एल ब्रुक्स एक प्रख्यात ट्रेडिंग एक्सपर्ट और सफल ट्रेडर है, जिन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के गहरे रहस्यों में महारत हासिल की है। ये समरी आपके ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल सकती है। क्या आप एक छोटे ट्रेडर हैं जो बड़े खिलाड़ियों के साए में खो गए हैं, या आपको लगता है कि मार्केट में मुनाफा सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके हर फियर और कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए बनी है। यहां आपको मिलेंगे ऐसे हिडन ट्रेडिंग सीक्रेट्स जो ना तो किसी ने बताए हैं और ना ही आपने कहीं पढ़े होंगे। वो गुप्त रणनीतियां जो आपकी सीमित पूंजी को एक अजेय हथियार में बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल, छोटे ट्रेडर्स बाजार में बड़ा खेल कैसे खेल सकते हैं? इस सवाल का जवाब इतना दमदार है कि इसे सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक समरी नहीं, बल्कि एक मौका है आपके जीवन को बेहतर और ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाने का। अब देर किस बात की? अंत तक सुनिए, क्योंकि हर लाइन और हर पॉइंट आपको चौंकाने वाला है। ऑडियो हिंदी बुक्स के साथ जुड़े और जानें वो रहस्य जो आपको नॉर्मल ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बना देंगे। छोटा कदम बड़ा मुनाफा ला सकता है, अगर आपके पास सही गाइडेंस हो। हिडन ट्रेडिंग सीक्रेट्स जो बदल सकते हैं आपकी ट्रेडिंग की दिशा। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि चार्ट क्या कह रहा है। अधिकतर ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखते हैं, लेकिन चार्ट को पढ़ने और समझने की कला ही रियल गेम चेंजर है। रेंज ट्रेडिंग प्राइस एक्शन का अनदेखा रहस्य। अगर आप प्राइस एक्शन को सही से समझ लेते हैं, तो बिना किसी इंडिकेटर के भी सही ट्रेडिंग कर सकते हैं और अनगिनत मुनाफे कमा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, प्राइस एक्शन क्या है और इसका महत्व क्यों है? क्या सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर ट्रेडिंग करना संभव है? रेंज में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है? रेंज कैसे बनती है? जब मार्केट में कोई निर्णायक ट्रेंड नहीं होता, तो प्राइस एक सीमित दायरे में घूमती रहती है। बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, प्राइस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच रोक कर रखते हैं। इस रेंज में सबसे ज्यादा मार्केट साइकोलॉजी का खेल होता है। डर, फियर और लालच, ग्रीड हावी रहता है। सपोर्ट के पास डर की वजह से लोग बेचने लगते हैं। रेजिस्टेंस के पास लालच बढ़ता है और लोग खरीदने लगते हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी इन भावनाओं को जानते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का गुप्त खेल, बड़े खिलाड़ी जानबूझकर प्राइस को एक रेंज में रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वे छोटे ट्रेडर्स को भ्रमित करना चाहते हैं। एग्जाम्पल एक, सपोर्ट पर खरीदारी का भ्रम। सपोर्ट पर बड़ी मात्रा में खरीदारी का भ्रम बनाया जाता है। छोटे ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं और खरीदारी करते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी उसी समय सेलिंग कर देते हैं। एग्जाम्पल टू, रेजिस्टेंस पर फेक ब्रेकआउट, फेक आउट। रेजिस्टेंस के ऊपर एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है। छोटे ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट समझकर खरीदारी करते हैं। बड़े खिलाड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर हेवी सेलिंग कर देते हैं। प्राइस वापस गिर जाती है और छोटे ट्रेडर्स की पोजीशन घाटे में चली जाती है। फेक ब्रेकआउट को पहचानने के आसान तरीके। वॉल्यूम एनालिसिस करें। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर अचानक वॉल्यूम बढ़े लेकिन प्राइस ज्यादा मूव ना करे, तो यह बड़े खिलाड़ियों का खेल हो सकता है। फेक ब्रेकआउट्स पर ध्यान दें। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे एक लंबी कैंडल बनाती है लेकिन तुरंत रेंज में वापस आ जाती है, तो यह संकेत है कि मार्केट आपको फंसा रहा है। रेंज ट्रेडिंग का साइंस और आर्ट, अनदेखे उदाहरण। एग्जाम्पल वन, सपोर्ट फेक आउट और बड़े खिलाड़ियों की चाल। मान लीजिए एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपए से 110 रुपए के बीच रेंज में है। अचानक सपोर्ट 100 रुपए के पास एक लंबी लाल कैंडल बनती है। छोटे ट्रेडर्स डरकर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि यह सिर्फ फेक आउट है। वे तुरंत 100 रुपए के लेवल पर हैवी बाइंग करते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर चली जाती है। छोटे ट्रेडर्स फंस जाते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल टू, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का भ्रम
मान लीजिए एक स्टॉक एक 110 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है जिससे छोटे ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट समझ लेते हैं और खरीदारी करते हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि यह नकली है। वे 110 रुपए के ऊपर हैवी सेलिंग कर देते हैं और प्राइस वापस गिर जाती है। छोटे ट्रेडर्स घाटे में चले जाते हैं। अब सवाल यह है, आप छोटे ट्रेडर्स की तरफ फंसेंगे या बड़े खिलाड़ियों की चाल समझकर सही कदम उठाएंगे? अगले भाग में जानेंगे रेंज ट्रेडिंग में स्मार्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करें। सही तरीके से रेंज ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आप रेंज ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो गलत एंट्री लेने से बचना होगा और बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझना होगा। एक सही एंट्री कैसे लें? हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करें, बीच में नहीं। सपोर्ट पर बाय करें और रेजिस्टेंस पर सेल करें, लेकिन तभी जब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इसे कंफर्म करें। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक 100 रुपए के सपोर्ट पर आ रहा है और वहां बाइंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह एक अच्छा बाय सिग्नल हो सकता है। अगर स्टॉक 110 रुपए के रेजिस्टेंस पर पहुंच रहा है और वहां सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह सेल करने का सही मौका हो सकता है। दो फेकआउट से कैसे बचें? ब्रेकआउट के बाद कम से कम 2 कैंडल्स का इंतजार करें। अगर प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद फिर से नीचे आ रही है तो यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक 110 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़ता है और एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन अगली ही कैंडल नीचे गिर जाती है तो यह फेक आउट है। ऐसे में तुरंत बाय करने से बचें और पहले कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें। अगले भाग में रेंज ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें। ब्लास्ट ऑफ, मिड पॉइंट को अपना गुप्त हथियार बनाओ। हर रेंज का एक मिड पॉइंट होता है। उदाहरण के लिए, अगर रेंज 100 से 110 है तो मिड पॉइंट 105 होगा। प्राइस की मूवमेंट को देखकर तय करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। छोटे छोटे मुनाफे पर फोकस करो। रेंज ट्रेडिंग में बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद मत करो। छोटे लेकिन लगातार प्रॉफिट्स पर ध्यान दो। सही समय पर ट्रेड करो। रेंज ट्रेडिंग सबसे ज्यादा सफल तब होती है जब मार्केट में वॉल्यूम कम हो, जैसे लंच टाइम या छुट्टियों के दौरान। छुपा रहस्य, बड़े खिलाड़ी कैसे खेलते हैं? बड़े खिलाड़ी रेंज ट्रेडिंग से ही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। उनका फोकस छोटे ट्रेडर्स को भ्रमित करने और उनके स्टॉप लॉस हिट कराने पर होता है। रेंज के दौरान वे अपनी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं जो ट्रेंड आने पर उन्हें भारी मुनाफा देती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, असली रहस्य, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो और बड़े खिलाड़ियों की चालें पकड़ो। अगर तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर सही तरीके से ट्रेड करना सीख गए तो न सिर्फ फेक आउट से बचोगे बल्कि लगातार मुनाफा भी कमा सकोगे। अब बताओ, क्या अगली बार मार्केट में इस गुप्त कला का इस्तेमाल करोगे? ट्रेडिंग रेंज के छिपे रहस्य। ट्रेडिंग रेंज के भीतर कई ऐसे गुप्त रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अच्छे से जानते हैं, लेकिन छोटे ट्रेडर्स अक्सर इनसे अनजान रहते हैं। आज हम आपको उन हिडन सीक्रेट से रूबरू कराएंगे जो ना सिर्फ आपकी समझ को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी ट्रेडिंग को भी एक नई दिशा देंगे। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की असली ताकत। ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं। सपोर्ट वह स्तर होता है जहां प्राइस रुकती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है, जबकि रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां प्राइस रुकती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन यह सिर्फ सतही समझ है। असल में ये वे स्थान होते हैं जहां बड़े खिलाड़ी अपने ऑर्डर्स छिपाकर रखते हैं। सपोर्ट, यहां बड़े खिलाड़ी प्राइस को गिरने से रोकते हैं और भारी मात्रा में बाइंग करते हैं। रेजिस्टेंस, यहां बड़े खिलाड़ी प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं और भारी मात्रा में सेलिंग करते हैं। 2 फ्लिप लेवल्स, बड़े खिलाड़ियों की चाल कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में। ऐसा तब होता है जब बड़े खिलाड़ी रेंज के भीतर अपनी पोजीशंस बदलते हैं। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक का सपोर्ट लेवल 100 है और रेजिस्टेंस लेवल 110 है तो एक समय ऐसा आएगा जब प्राइस 100 के नीचे गिर जाएगी और 100 ही न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगा।
इसे जल्दी पहचानना ही छोटे और बड़े ट्रेडर्स के बीच का असली अंतर है। 3. वॉल्यूम का खेल, स्मार्ट ट्रेडर्स की रणनीति। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन प्राइस ज्यादा मूव नहीं करती, तो यह संकेत होता है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। उदाहरण, अगर 200 का स्तर सपोर्ट है और वहां वॉल्यूम अचानक डबल हो जाता है लेकिन प्राइस स्थिर रहती है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी वहां बाइंग कर रहे हैं। 4. ब्रेकआउट और फेक आउट, भ्रम और सच्चाई। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर नई दिशा में बढ़ती है, लेकिन मार्केट में लगभग 70% ब्रेकआउट्स फेक होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट्स का खेल खेलते हैं। 5. गुप्त संकेत, असली और नकली ब्रेकआउट की पहचान। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस तुरंत रेंज में वापस आ जाती है तो यह फेक आउट है। असली ब्रेकआउट, इसमें वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है और प्राइस उसी दिशा में लगातार मूव करती है। फेक ब्रेकआउट, इसमें प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाती है लेकिन फिर वापस रेंज में आ जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई स्टॉक 100 से 110 की रेंज में है और प्राइस 110 के ऊपर जाती है, जिससे एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है। अगर प्राइस तुरंत वापस 110 के नीचे आ जाती है तो यह फेक आउट और बड़े खिलाड़ियों का खेल, जब छोटे ट्रेडर्स किसी ब्रेकआउट को असली समझकर खरीदारी कर लेते हैं लेकिन अगले ही मिनट प्राइस 109 पर गिर जाती है, तो यह फेक आउट कहलाता है। बड़े खिलाड़ी इसी समय अपने शॉर्ट ऑर्डर्स लगाते हैं, जिससे छोटे ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स, छुपी हुई दिशाओं का नक्शा। ट्रेंड लाइंस और चैनल्स सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये बड़े खिलाड़ियों का एक सीक्रेट टूल भी होते हैं। ये आपको ये समझने में मदद करते हैं कि प्राइस रेंज में कहां जा सकती है। कैसे पहचाने असली ट्रेंड लाइन का खेल। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को कई बार छू रही है लेकिन तोड़ नहीं रही, तो बड़े खिलाड़ी इसे पकड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस 55 से 65 के बीच मूव कर रही है और हर बार 100 पर आकर रुक जाती है, तो 100 एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। वॉल्यूम, मार्केट की असली आवाज वॉल्यूम वो संकेत है जो आपको मार्केट की असली चाल दिखाता है। अगर आप वॉल्यूम पैटर्न्स को सही से समझते हैं तो आपको बड़े खिलाड़ियों की चाल पहले ही पता चल सकती है। वॉल्यूम के गुप्त संकेत, साइलेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है और प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रही, तो बड़े खिलाड़ी वेट कर रहे हैं। स्पाइक वॉल्यूम, अचानक वॉल्यूम बढ़ना लेकिन प्राइस का स्थिर रहना, ये बड़े खिलाड़ियों की एंट्री का संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 300 से 310 के बीच रेंज में है और 305 पे अचानक वॉल्यूम 3 गुना बढ़ जाता है, तो यह बड़े खिलाड़ियों की एंट्री का संकेत है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, गुप्त रहस्यों का सही उपयोग। 1. सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर वेट एंड वॉच। कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर तुरंत ट्रेड मत करो। पहले प्राइस की कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो। सीक्रेट ट्रिक, जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो तो 1 से 2 छोटे कैंडल्स का इंतजार करो। को पहचानने का तरीका, ब्रेकआउट के बाद हमेशा वॉल्यूम चेक करें। अगर वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन प्राइस वापस रेंज में आ रही है, तो यह फेक आउट हो सकता है। 3. ट्रेंड लाइंस और मिड पॉइंट का सही उपयोग। मिड पॉइंट रेंज के बीच का स्तर होता है और इसे गाइड की तरह यूज किया जा सकता है। अगर प्राइस मिड पॉइंट के ऊपर है तो रेजिस्टेंस मजबूत है। अगर प्राइस मिड पॉइंट के नीचे है तो यह वीकनेस दिखा सकता है, तो सपोर्ट कमजोर है। प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग रेंज के घटकों को समझना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं है, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी और बड़े खिलाड़ियों की चालों को पकड़ने की कला भी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल, ब्रेकआउट और फेक आउट का भेद, वॉल्यूम और ट्रेंड लाइंस के छिपे संकेत, इन गुप्त रहस्यों को अपनाओ और तुम्हारी ट्रेडिंग न सिर्फ लाभदायक होगी, बल्कि तुम मार्केट में हमेशा एक कदम आगे रहोगे। क्या तुम इन रणनीतियों को अपने अगले ट्रेड में लागू करने के लिए तैयार हो? पॉइंट 3, ट्रेडिंग रेंज में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की असली रणनीति क्या है? छोटे ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि वे सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स के आधार पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को बड़े खिलाड़ी
जैसे कि बैंक्स, हेज फंड्स और अन्य इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी रणनीतियों और गहरी चालों से नियंत्रित करते हैं। ट्रेडिंग रेंज उनके लिए सिर्फ एक जाल है जहां वे छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं और खुद भारी मुनाफा कमाते हैं। अब हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के उन गुप्त रहस्यों का खुलासा करेंगे जिन्हें वे कभी सार्वजनिक नहीं करते। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का असली मकसद लिक्विडिटी हंटिंग। लिक्विडिटी हंटिंग क्या होती है? ये वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर कर अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं। कैसे होता है ये खेल? वो जब छोटे ट्रेडर्स किसी सपोर्ट लेवल पर बाय करते हैं तो वे अपना स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के ठीक नीचे लगाते हैं। दो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जानबूझकर प्राइस को सपोर्ट के नीचे ले जाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। 3, इसके बाद वे भारी खरीदारी करते हैं और प्राइस को वापस ऊपर ले जाते हैं। गुप्त संकेत: अगर तुम देखते हो कि प्राइस पहले सपोर्ट के नीचे गई और तुरंत वापस ऊपर आई, तो यह इंस्टीट्यूशनल बाइंग का संकेत है। एग्जाम्पल: मान लो कि 100 पर सपोर्ट है और छोटे ट्रेडर्स ने 95 पर स्टॉप लॉस रखा है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जानबूझकर प्राइस को 94 तक गिराते हैं। छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद बड़े खिलाड़ी खरीदारी शुरू कर देते हैं और प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है। रेंज के भीतर छोटे कैंडल्स, बड़े खिलाड़ियों की रणनीति। छोटे कैंडल्स के पीछे की चाल: जब किसी रेंज के अंदर लगातार छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ये छोटे कैंडल्स असल में बड़े ऑर्डर्स के कारण बनते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को इस तरह छुपाते हैं कि छोटे ट्रेडर्स इसे नोटिस न कर सकें। गुप्त संकेत: वॉल्यूम का खेल। अगर छोटे कैंडल्स बन रहे हैं लेकिन वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है, तो ये इस बात का इशारा है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। उदाहरण: मान लीजिए प्राइस 300 से 310 के बीच घूम रहा है। अगर 305 के पास कई छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी पोजीशन ले रहे हैं। फेक ब्रेकआउट और इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स। फेक ब्रेकआउट कैसे काम करता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही प्राइस किसी रेंज से बाहर निकलती है, छोटे ट्रेडर्स इसे असली ब्रेकआउट मानकर बाइंग या सेलिंग शुरू कर देते हैं। बड़े खिलाड़ी इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं। कैसे पहचाने फेक ब्रेकआउट को? 1 शॉर्ट टर्म मूव: अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस तुरंत वापस रेंज में आ जाती है तो यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। 2 वॉल्यूम एनालिसिस: अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही तो यह फेक हो सकता है। उदाहरण: मान लो प्राइस से 1 से 1 के रेंज में है और अचानक 1 से 1 पर जंप करती है, लेकिन वॉल्यूम में कोई बड़ा उछाल नहीं है। ऐसे में यह बड़े खिलाड़ियों का एक ट्रैप हो सकता है जहां वे छोटे ट्रेडर्स को भ्रमित करके खुद मुनाफा कमा रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्यूमुलेशन: जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप बाइंग करते हैं तो प्राइस ज्यादा मूव नहीं करती। ये आमतौर पर सपोर्ट के पास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन: जब बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन को बेचते हैं तो प्राइस धीरे धीरे गिरने लगती है। इस तरह बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अगर आप इन सिग्नल्स को समझ पाते हैं तो आप भी इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटेजी को डिकोड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के पास होने वाली गतिविधियों को कैसे पहचानें? जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तो वहां एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी गतिविधियां देखने को मिलती है। एक्यूमुलेशन: छोटे कैंडल्स और बढ़ता वॉल्यूम। उदाहरण: अगर प्राइस 200 से 210 के बीच है और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं, यानी ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन: बड़े कैंडल्स और घटता वॉल्यूम। उदाहरण: अगर प्राइस 300 से 707 के बीच है और वॉल्यूम घट रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, यानी यह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स की, जो बड़े खिलाड़ियों का एक गुप्त हथियार होते हैं।
इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स, बड़े खिलाड़ियों की चालाकी। ऑर्डर ब्लॉक्स वे जोन होते हैं जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने बड़े ऑर्डर प्लेस करते हैं। इन्हें समझना स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का अहम हिस्सा है। कैसे पहचाने? ये जोन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पाए जाते हैं। प्राइस इन जोन में बार बार आती है और फिर वापस मूव करती है। जब किसी क्षेत्र में बार बार बाउंस हो रहा हो तो यह एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। उदाहरण, अगर 250 से 275 का क्षेत्र बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो यह ऑर्डर ब्लॉक है। अब सवाल यह है कि बड़े खिलाड़ियों के इस खेल का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझकर फायदे में कैसे रहें। स्ट्रेटजी 1, लिक्विडिटी हंटिंग को पहचानें। बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करके लिक्विडिटी लेते हैं, इसलिए हमेशा अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के थोड़ा दूर लगाएं। स्ट्रैटेजी 2, फेक ब्रेकआउट से बचें। ब्रेकआउट के तुरंत बाद ट्रेड ना करें। पहले यह देखें कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन इसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। स्ट्रैटेजी 3, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझें। जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास छोटे कैंडल्स बन रहे हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो यह बड़े खिलाड़ियों की चाल हो सकती है। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को सही से अपनाते हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को सफल बना सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गुप्त विज्ञान, अक्सर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लेवल मानते हैं, लेकिन असल में यह बड़े खिलाड़ियों का गेम प्लान होता है। एग्जाम्पल, जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आती है तो बड़े खिलाड़ी वहां फेक ब्रेकआउट्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स और स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी रणनीतियां अपनाते हैं। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लेवल नहीं होते, बल्कि ये बड़े खिलाड़ियों का ट्रैप होते हैं जहां वे छोटे ट्रेडर्स को फंसाकर अपना मुनाफा बनाते हैं। अब सवाल यह है कि बड़े खिलाड़ी कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। यही असली हिडन सीक्रेट है जिसे समझकर ही आप मार्केट में जीत सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बड़े खिलाड़ियों का खेल। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं बनते। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इन लेवल्स को एक बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली मतलब, सपोर्ट वह जोन होता है जहां बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं। रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां वे अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे एग्जिट करते हैं। गुप्त संकेत, हिडन क्लूज, जब प्राइस बार बार सपोर्ट पर आती है तो यह इशारा हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी इसे एक लिक्विडिटी पूल की तरह देख रहे हैं। रेजिस्टेंस पर बार बार प्राइस का आना यह संकेत देता है कि वे छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करने की योजना बना रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 1000 रुपए के सपोर्ट पर बार बार रुक रही है तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी 1000 रुपए के नीचे लिक्विडिटी इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टूटना, असली या जाल। फेक ब्रेकआउट वर्सेस रियल ब्रेकआउट। बड़े खिलाड़ी अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का नाटक करते हैं, जिसे फेक ब्रेकआउट कहा जाता है। कैसे पहचाने? अगर सपोर्ट ब्रेक होते ही बड़ी बाइंग आती है तो यह फेक ब्रेकआउट है। अगर रेजिस्टेंस टूटने के बाद अचानक वॉल्यूम घट जाता है तो यह बड़े खिलाड़ियों का जाल हो सकता है। गुप्त रणनीति, सीक्रेट स्ट्रैटेजी। बड़े खिलाड़ी ब्रेकआउट से पहले छोटे ट्रेडर्स के पोजीशंस को खत्म करने के लिए प्राइस को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 1500 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और तुरंत 1490 रुपए पर लौटती है तो यह फेक ब्रेकआउट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गुप्त पैटर्न्स कैसे पहचाने बड़े खिलाड़ियों की चाल? ट्रेंड लाइंस और चैनल्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइंस और चैनल्स के जरिए छुपाते हैं। अगर प्राइस किसी चैनल के अंदर मूव कर रही हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो यह संकेत है कि बड़े खिलाड़ी पोजीशन बना रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर बार बार छोटे कैंडल्स बन रहे हैं तो यह ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। यहां बड़े खिलाड़ी बाइंग या सेलिंग के बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही इस्तेमाल। सपोर्ट के पास खरीदारी, बाइंग नियर सपोर्ट। जब प्राइस सपोर्ट जोन के पास हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो
तो यह बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बड़े खिलाड़ी सपोर्ट के पास एक्यूमुलेशन करते हैं और फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। रेजिस्टेंस के पास सतर्कता, कॉशन नियर रेजिस्टेंस। जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो यह बड़े खिलाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हो सकती है। रेजिस्टेंस के पास बिक्री जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो और वॉल्यूम घट रहा हो, तो यह सेलिंग का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राइस 500 से 520 के रेंज में मूव कर रही है। अगर प्राइस 500 के पास आती है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो यह बाइंग का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस 520 के पास आती है और वॉल्यूम घटता है, तो यह सेलिंग का सही समय हो सकता है। ओक फेक ब्रेकआउट को पहचाने। कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टूटने पर तुरंत ट्रेड न करें। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का सही विश्लेषण करें ताकि फेक ब्रेकआउट के जाल में न फंसे। 2. लिक्विडिटी पूल को समझें। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर रखें। बड़े खिलाड़ी अक्सर लिक्विडिटी पूल को टारगेट करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट को अपने फेवर में कर सके। 3. स्मार्ट एंट्री लें। जब बड़े खिलाड़ी सपोर्ट पर बाइंग कर रहे हों या रेजिस्टेंस पर सेलिंग कर रहे हों, तो उनके पैटर्न्स को समझें और एंट्री उसी हिसाब से लें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गुप्त विज्ञान समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। यह सिर्फ लेवल नहीं है, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियों का हिस्सा है। अगर आप इन चालों को पहचान कर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में शामिल करेंगे, तो न सिर्फ नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि लगातार मुनाफा भी कमा सकते हैं। चार्ट के पीछे की कहानी। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह मार्केट में छिपी कहानियों को समझने का आर्ट है। बड़े खिलाड़ी मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को पहचान पाए, तो आप मार्केट में खुद को सेफ रख सकते हैं। 5. ट्रेडिंग रेंज के भीतर ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का गुप्त खेल। फॉल्स ब्रेकआउट बड़े खिलाड़ियों का सबसे घातक हथियार होता है। यह सिर्फ मार्केट में हलचल पैदा करने का तरीका नहीं, बल्कि छोटे और अनुभवहीन ट्रेडर्स को भ्रमित करने का मास्टर स्ट्रोक है। फॉल्स ब्रेकआउट छोटे ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा जाल है। फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस रेंज से बाहर निकलने का नाटक करती है, लेकिन कुछ ही समय में वापस रेंज में लौट आती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करना, मार्केट में भ्रम फैलाना, बड़े खिलाड़ियों को एंट्री का सही मौका देना। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि प्राइस 1000 से 1050 की रेंज में है। अचानक प्राइस 1050-5 तक बढ़ती है, जिससे छोटे ट्रेडर्स को लगता है कि यह ब्रेकआउट है, लेकिन कुछ ही समय में प्राइस वापस 1050 के नीचे आ जाती है। ऐसे में जिन ट्रेडर्स ने जल्दी में बाय किया था, उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और बड़े खिलाड़ी इसी मौके का फायदा उठाकर बेहतर प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद प्राइस वापस 1040 पर लौट आती है। यह एक फॉल्स ब्रेकआउट था और बड़े खिलाड़ियों ने इसे इस्तेमाल करके छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट किए। गुप्त रहस्य। बड़े खिलाड़ी फॉल्स ब्रेकआउट क्यों करते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट को बाजार में मौजूद लिक्विडिटी को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट के जरिए बड़े खिलाड़ी इन स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं और अपनी पोजीशन को मजबूत बनाते हैं। असली ब्रेकआउट बनाम फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानें? असली ब्रेकआउट की पहचान। एक वॉल्यूम का विश्लेषण। अगर ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है, तो यह असली ब्रेकआउट हो सकता है। 2 पिछले कैंडल्स का पैटर्न। असली ब्रेकआउट से पहले छोटे और कंसोलिडेशन कैंडल्स बनते हैं। 3 प्राइस का स्थायित्व। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद उसी दिशा में बना रहता है और वापस नहीं आता, तो यह असली ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट की पहचान। एक फास्ट रिट्रेसमेंट। अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस वापस रेंज के अंदर लौट आए, तो यह फॉल्स ब्रेकआउट है। 2 लो वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम सामान्य से कम है, तो यह बड़े खिलाड़ियों की चाल हो सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कि प्राइस 2000 से 2050 की रेंज में है। अगर प्राइस 2055 तक बढ़ती है, लेकिन वॉल्यूम कम है और जल्द ही 2040 पर लौटती है, तो
तो यह फॉल्स ब्रेकआउट है। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस 2066 के ऊपर स्थिर रहती है तो यह असली ब्रेकआउट हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट का फायदा उठाने की रणनीतियां, एक रिवर्सल ट्रेडिंग फॉल्स ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस आमतौर पर उलटी दिशा में तेजी से बढ़ती या घटती है। जब आप फॉल्स ब्रेकआउट पहचान लें तो रिवर्सल ट्रेड लें। उदाहरण, अगर प्राइस 1050 के रेजिस्टेंस को तोड़ने का नाटक करती है और वापस 1040 पर लौटती है तो सेल पोजीशन लेना फायदेमंद हो सकता है। 2. स्मार्ट एंट्री। बड़े खिलाड़ी फॉल्स ब्रेकआउट का फायदा उठाकर छोटे ट्रेडर्स की कमजोरी का शिकार करते हैं। उनकी चालों को समझें और उनके पैटर्न को फॉलो करें। वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल। वॉल्यूम प्रोफाइल एक टूल है जो यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ियों की असली पोजीशन कहां बन रही है। अब अगला सवाल यह है, बड़े खिलाड़ी वॉल्यूम प्रोफाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसे कैसे सीख सकते हैं। ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्राइस किस स्तर पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखा रही है। अगर ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा हो तो यह असली ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम स्थिर या कम हो तो यह फॉल्स ब्रेकआउट है। गुप्त रहस्य। बड़े खिलाड़ी हमेशा वॉल्यूम का इस्तेमाल कर अपनी पोजीशन छुपाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में असमानता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 5 लाइव उदाहरण और रणनीति। फॉल्स ब्रेकआउट की स्थिति। प्राइस 1500 से 1550 के बीच है। प्राइस 1555 तक जाती है और तुरंत 144 पर लौटती है। वॉल्यूम कम था, यानी बड़े खिलाड़ियों का जाल था। सही रणनीति, 1545 पर शॉर्ट पोजीशन लें और 1205 पर प्रॉफिट बुक करें। असली ब्रेकआउट की स्थिति। प्राइस 1555 तक जाती है और वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी होती है। प्राइस 1600 तक स्थिर रहती है। सही रणनीति, 1555 पर लॉन्ग पोजीशन लें और 1775 पर प्रॉफिट करें। ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का खेल क्यों समझना जरूरी है। रेंज ट्रेडिंग में ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानना किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी स्किल है। यह गुप्त रहस्य बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियों को उजागर करते हैं। अगर आप इन संकेतों को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप न सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं बल्कि बाजार से असली मुनाफा भी कमा सकते हैं। याद रखिए, बाजार का असली खेल उन संकेतों को समझने में है जो बड़े खिलाड़ी छोड़ जाते हैं। रेंज का दिमागी खेल, जादुई कैंडलस्टिक्स और उनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। बाजार में हर ट्रेडर की अपनी मानसिकता होती है और इसका प्रभाव सीधे मार्केट मूवमेंट्स पर पड़ता है। विशेष रूप से जब हम रेंज ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक्स का मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बेहद गहरा होता है। कैंडलस्टिक्स सिर्फ चार्ट पर बनी आकृतियां नहीं है, बल्कि ये बाजार में हो रही भावनाओं और दबावों का संकेत देती है। सही समय पर कैंडलस्टिक एनालिसिस करना ट्रेडर को ऐसी क्षमता देता है जिससे वह सच्चे मुनाफे के बहुत करीब पहुंच सकता है। इस पॉइंट में हम उन गुप्त रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें अधिकतर ट्रेडर्स नहीं समझ पाते और जिनसे आप बाजार में मूल्यवान और लाभकारी रणनीतियां बना सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बाजार के मनोवैज्ञानिक संकेत। एक कैंडलस्टिक सिर्फ एक लाइन नहीं होती, बल्कि यह मार्केट की मनोवृत्ति का चित्रण करती है। खासकर जब ट्रेडर्स किसी अनिश्चितता में होते हैं तो कैंडल्स उनके फैसलों को प्रभावित करने के लिए बेहतरीन संकेत भेजती है। पैटर्न्स जो बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। नेगेटिव एंगल्फिंग, ये कैंडलस्टिक किसी पॉजिटिव ग्रोथ के बाद बनती है और इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह एक इशारा होता है कि मार्केट में जल्द ही रिवर्सल आ सकता है। छोटे निवेशक इस संकेत को अनदेखा कर देते हैं और अक्सर रिवर्सल से पहले ही उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। ब्लैक कैंडल, जब यह कैंडल किसी लंबी ग्रीन कैंडल के बाद बनती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। यह दर्शाती है कि मार्केट में तेजी के बाद गिरावट आ सकती है और बड़े खिलाड़ी नए एंट्री पॉइंट्स की तलाश कर रहे होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रेडिंग रेंज का गुप्त संबंध। मार्केट में जब कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, खासकर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पैटर्न, तो यह ट्रेडिंग रेंज के भीतर
एक साइकिल के अंत का संकेत हो सकता है। इसे समझना छोटे निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत निर्णय उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। साइकिल का गुप्त खेल। पहली कैंडल, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है, जहां बायर्स और सेलर्स के बीच संघर्ष होता है। ये कैंडल स्टेबल होती है और शॉर्ट मूवमेंट्स दिखाती है। दूसरी कैंडल, ये कैंडल पहले की कैंडल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये नए हाई या लो बना सकती है, जिससे मार्केट की दिशा तय होती है। बाजार के छिपे हुए रहस्य, बड़े खिलाड़ियों की रणनीति। बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बाजार में कई ऐसे रहस्य छिपा कर रखते हैं जिन्हें छोटे ट्रेडर्स समझ नहीं पाते। यही वजह है कि फेक ब्रेकआउट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स छोटे ट्रेडर्स को भ्रमित कर देते हैं। आज हम उन्हीं हिडन सीक्रेट्स को उजागर करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाएंगे और आपको बड़े खिलाड़ियों की चालों से बचाएंगे। 1. फेक ब्रेकआउट। छोटे ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा भ्रम, अक्सर छोटे ट्रेडर्स ये समझते हैं कि कोई ब्रेकआउट हुआ है और वे तुरंत एंट्री ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े खिलाड़ी फॉल्स ब्रेकआउट्स का जाल बिछाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स फंस जाएं। कैसे पहचानें कि ब्रेकआउट असली है या नकली? फेक ब्रेकआउट। अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन अगली कैंडल वापस रेंज में आ जाती है, तो यह एक फेक आउट होगा। रियल ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट के साथ हाई वॉल्यूम आता है और प्राइस लगातार उसी दिशा में मूव करती है, तभी उसे असली ब्रेकआउट माना जाएगा। उदाहरण, अगर मार्केट 1500 से 1220 तक गिर रहा है और अचानक एक पिन बार कैंडल बनती है, तो यह संकेत हो सकता है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि एक शॉर्ट ट्रेंड शुरू हो सकता है। 2. 3 कैंडल पैटर्न। बाजार की मानसिकता को समझे। सिर्फ कैंडल पैटर्न्स को पहचानना ही काफी नहीं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि यह पैटर्न बाजार की साइकोलॉजी को कैसे दर्शाते हैं और उसके बाद मार्केट कैसा मूव करेगा। साइकोलॉजिकल संकेत। लार्ज पिन बार पूरे दिन की मूवमेंट के उलट दिखाई देती है, तो यह बाजार में सेंटीमेंट चेंज का संकेत हो सकता है। उदाहरण, अगर मार्केट 1560 से गिरता है और अचानक 1590 पर एक पिन बार बनती है, तो यह रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट को भ्रमित कर रहे हैं। 3. छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बड़ा खेल। अक्सर छोटे ट्रेडर्स ये नहीं समझ पाते कि एक छोटी कैंडल भी बाजार में बड़े बदलाव का संकेत दे सकती है। एक्शन और रिएक्शन। सही समय पर सही फैसला। छोटे ट्रेडर्स अक्सर बिना कैंडल पैटर्न्स को समझे इमोशनल एंट्री ले लेते हैं। बड़े खिलाड़ी इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैंडलस्टिक का रिएक्शन कैसा होगा और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करते हैं। सही मानसिकता विकसित करना जरूरी है ताकि आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकें। 4. कब रुकना है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की पहचान। कई बार बाजार ओवरबॉट जोन में चला जाता है, लेकिन छोटे ट्रेडर्स इस संकेत को समझ नहीं पाते और गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। कैसे पहचानें कि अब स्टॉप लगाना चाहिए? अगर कैंडल पैटर्न ये दिखा रहा है कि बाजार ओवरबॉट जोन में जा रहा है, तो स्टॉप ऑर्डर सेट करना जरूरी है। अगर वॉल्यूम अचानक बढ़ रही है लेकिन प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये बड़े खिलाड़ियों की चाल हो सकती है। 5. वॉल्यूम और कैंडलस्टिक का संबंध। बड़े खिलाड़ियों की एंट्री का संकेत। अगर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी एंट्री ले रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लस साइकोलॉजी, स्मार्ट ट्रेडिंग। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही तरीके से समझकर उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को पहचान सकते हैं, तो आप न सिर्फ बड़े खिलाड़ियों की चालों को समझ पाएंगे, बल्कि अपनी ट्रेडिंग को भी अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। 6. गुप्त रहस्य, रेंज ब्रेकआउट्स और बड़े खिलाड़ियों की रणनीति। बाजार में रेंज ब्रेकआउट्स एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। बड़े खिलाड़ी इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स गलत दिशा में ट्रेड करें और उनकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सही निर्णय कैसे लें? फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को अलग अलग पहचानें। जब भी ब्रेकआउट हो, पहले वॉल्यूम और कॉन्फर्मेशन सिग्नल देखें। बिना सही संकेत मिले इमोशनल ट्रेडिंग करने से बचें। रेंज ब्रेकआउट एक मनोवैज्ञानिक खेल। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अक्सर
रेंज ब्रेकआउट से जुड़े ढेरों सिग्नल मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति भी हो सकती है? इस पॉइंट में हम उन गुप्त रहस्यों का खुलासा करेंगे जिन्हें बहुत कम ट्रेडर्स समझ पाते हैं। रेंज ब्रेकआउट्स, सही समय पर सही मूवमेंट का खेल। रेंज ब्रेकआउट को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रेंज क्या होती है। रेंज जब किसी स्टॉक या संपत्ति की प्राइस एक सीमित दायरे में घूमती रहती है तो इसे रेंज कहते हैं। ये एक प्रकार की स्टेबिलिटी को दर्शाती है। ब्रेकआउट, जब प्राइस इस रेंज से बाहर निकलती है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं, जो यह संकेत देता है कि बाजार में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार यह सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का एक फेक मूव होता है जिसे छोटे ट्रेडर्स समझ नहीं पाते और फंस जाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट, बड़े खिलाड़ियों की गुप्त रणनीति। फॉल्स ब्रेकआउट्स बड़े ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त रणनीति है। एक, कैसे फंसते हैं छोटे ट्रेडर्स? बड़े खिलाड़ी कैसे काम करते हैं? वे जानबूझकर फेक लिक्विडिटी डालते हैं ताकि बाजार को ऐसा लगे कि असली ब्रेकआउट हुआ है। एग्जाम्पल, फॉल्स ब्रेकआउट का खेल। केस 1, अगर कोई स्टॉक 1500 के स्तर पर कई दिनों से ट्रेड कर रहा है और अचानक 1550 को तोड़ता है तो छोटे ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट समझकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर यह बड़े खिलाड़ियों द्वारा किया गया फेक ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट अचानक फिर से 1500 के नीचे गिर जाएगा और छोटे ट्रेडर्स फंस जाएंगे। केस 2, मान लीजिए एक स्टॉक 2000 रुपए पर आता है और फिर 1960 का स्तर तोड़ता है। एक सामान्य ट्रेडर इसे ब्रेकआउट समझकर खरीद लेता है, लेकिन अगर यह फेक ब्रेकआउट है तो प्राइस वापस गिरकर 1960 से नीचे आ जाएगी और ट्रेडर का लॉस हो जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने की रणनीति। कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें, किसी भी ब्रेकआउट पर तुरंत ट्रेड न करें। पहले वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की पुष्टि करें। वॉल्यूम को समझें, अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो यह फेक हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ध्यान दें। अगर प्राइस बार बार एक ही लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन सफल नहीं हो रही तो वहां फंसने से बचें। अगर आप इन गुप्त तकनीकों को समझ लेंगे तो फॉल्स ब्रेकआउट्स का शिकार नहीं बनेंगे और मार्केट में स्मार्ट ट्रेडिंग कर पाएंगे। फॉल्स ब्रेकआउट, बड़े खिलाड़ियों की चाल मान लो कि प्राइस अचानक 1950 के नीचे वापस गिर जाता है। यह एक फॉल्स ब्रेकआउट था। इस स्थिति में बड़े निवेशक पहले ही अपनी पोजीशन बना चुके थे और छोटे ट्रेडर्स फंस चुके थे। ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू और सस्टेनेबिलिटी, क्या यह सही ब्रेकआउट है? अगर एक असली रेंज ब्रेकआउट के बाद मार्केट में फॉलो थ्रू होता है, यानी कि एक नया ट्रेंड आता है, तो इसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जा सकता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह फॉलो थ्रू कितना मजबूत है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को पहचानने के तरीके। एक, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बढ़ता है तो यह संकेत देता है कि ब्रेकआउट असली है और मार्केट एक नई दिशा पकड़ रहा है। 2, प्रॉफिट टारगेट। ब्रेकआउट के बाद पहले 10 मिनट में तेज प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन अगर यह प्रॉफिट जल्दी गिर जाता है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं है। 3, ट्रेंड रिवर्सल। अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद मार्केट में रिवर्सल दिखता है तो इसे एक फॉल्स ब्रेकआउट माना जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लो कि एक स्टॉक 2000 से बढ़कर 2300 तक पहुंचता है। अगर तुम फॉल्स ब्रेकआउट से बचना चाहते हो तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझना होगा। फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानें और बचें। कैंडल पैटर्न्स। अगर ब्रेकआउट के बाद कैंडल बड़ी और मजबूत बनती है तो यह दर्शाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है। लेकिन अगर कैंडल छोटी और कमजोर हो तो यह फॉल्स ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम में कमी आती है तो यह ब्रेकआउट असली नहीं है। एग्जाम्पल, अगर तुम देखते हो कि मार्केट एक बड़ी कैंडल में 5 से 10 पॉइंट्स बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में तुम्हें शॉर्ट पोजीशन लेने का मौका मिल सकता है। ब्रेकआउट्स का खेल समझो, पहचानो और लाभ उठाओ। रेंज ब्रेकआउट्स का सही इस्तेमाल न सिर्फ मार्केट की चाल को समझने में मदद करता है, बल्कि यह तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी मजबूत करता है।
बड़े खिलाड़ी इस खेल को बखूबी समझते हैं और छोटी छोटी चालों से मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित करते हैं। जब तुम इन गुप्त संकेतों को पहचानने लगते हो तो तुम फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से अधिकतम लाभ उठा सकते हो। रेंज ब्रेकआउट और बाजार का मानसिक खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि रेंज ब्रेकआउट के बाद बाजार उल्टी दिशा में क्यों चला जाता है? ये सिर्फ एक सामान्य तकनीकी घटना नहीं होती, बल्कि ये बाजार की मानसिकता और ट्रेडर्स के साइकोलॉजी का एक बेहद जटिल खेल होता है। इस पॉइंट में हम उस गहरे रहस्य का खुलासा करेंगे जिसे बहुत कम ट्रेडर्स समझते हैं। बाजार में कंफ्यूजन क्यों होता है? जब मार्केट किसी रेंज में होता है तो उसे तोड़ने के लिए एक डायरेक्शन में मूवमेंट की जरूरत होती है, या तो ऊपर बुलिश या नीचे बेरिश। लेकिन कई बार ब्रेकआउट के बाद मार्केट उल्टी दिशा में मूव करता है, जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन बड़े ट्रेडर्स का हथियार होता है। इंस्टीट्यूशंस और बड़े खिलाड़ी जानबूझकर फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स पैनिक में गलत एंट्री ले लें। कंफ्यूजन से कैसे फायदा उठाएं? जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है तो दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक, कुछ ट्रेडर्स सांसें रोककर मार्केट को देखते हैं। दो, कुछ ट्रेडर्स गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेकर नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स मार्केट के मूड को गहराई से समझते हैं, वे इस कंफ्यूजन को अपने फायदे में बदल लेते हैं। एक फेक ब्रेकआउट के बाद का बुलिश या बेरिश रिवर्सल, जब मार्केट किसी रेंज को तोड़कर फेक ब्रेकआउट करता है और फिर जल्दी से वापस अपनी रेंज में लौट आता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत हो सकता है। बड़े निवेशक इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाकर छोटे ट्रेडर्स को जाल में फंसा देते हैं। उदाहरण, मान लो एक स्टॉक रुपए 1000 पर ट्रेड कर रहा था और अचानक रुपए 1050 पर ब्रेकआउट हुआ। फिर प्राइस गिरकर 1000 रुपए से नीचे चली गई। जो ट्रेडर्स जल्दी में 1050 रुपए पर बाइंग कर लेते हैं, वे फंस जाते हैं। असल में यह कंफ्यूजन एक रिट्रेसमेंट था, जिसके बाद असली ट्रेंड शुरू होता है। कंफ्यूजन को समझकर सही डिसीजन कैसे लें? पोजीशन को ज्यादा समय तक होल्ड करें। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को एनालाइज करें। फॉलो थ्रू सिग्नल्स का इंतजार करें। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं तो आप मार्केट के माइंड गेम्स को डिकोड कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप्स में फंसने से बच सकते हैं। मार्केट में कंफ्यूजन को समझना और इसे अपने फेवर में बदलना। बाजार में जब आपको यह समझ में आ जाता है कि कंफ्यूजन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, तो आप उन बड़ी चालाकियों को पहचान सकते हैं जो छोटे निवेशकों को नुकसान में डालती है। कंफ्यूजन और वॉल्यूम का गहरा रिश्ता, बड़े खिलाड़ियों की रणनीति। जब कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो बड़े निवेशक जानबूझकर वॉल्यूम को कम कर देते हैं ताकि मार्केट में अस्थिरता बनी रहे। इससे छोटे ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट को असली मानकर ट्रेड करने लगते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अगर ब्रेकआउट असली है तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मार्केट स्थिर रहेगा। अगर वॉल्यूम बढ़े बिना ब्रेकआउट हो रहा है तो यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। कैसे पहचाने असली ब्रेकआउट और कंफ्यूजन? सशक्त वॉल्यूम बनाम कंफ्यूजन, मजबूत ब्रेकआउट। जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो यह एक सच्चा संकेत होता है। झूठा ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम कम हो रहा है तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट है और प्राइस वापस अपनी असली दिशा में जा सकती है। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक 1000 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट करता है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है और स्टॉक वापस गिर सकता है। कंफ्यूजन के 3 प्रमुख संकेत, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव और ट्रेडर्स का व्यवहार। जब बाजार अचानक एक दिशा में तेजी से बढ़ता है और फिर वापस उसी रेंज में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि कई ट्रेडर्स पोजीशन बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संकेत, अगर किसी स्टॉक में तेजी आई और फिर तुरंत वापस आ गया, तो यह संकेत हो सकता है कि बड़ा खिलाड़ी स्टॉप लॉस हिट करके लिक्विडिटी ले रहा है। ऐसे समय में आपको सतर्क रहना चाहिए और जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दो बाजार की गति धीमी होना, अगर मार्केट में अचानक वॉल्यूम और गति दोनों धीमी हो जाए तो यह एक संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसा रहे हैं। 3 फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप, अगर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक उसी रेंज में वापस आ जाता है तो यह एक संकेत हो सकता है
कि बाजार की दिशा जल्द ही बदलने वाली है। गुप्त रणनीति, कंफ्यूजन को अपने फेवर में कैसे बदले। कंफ्यूजन को एक ट्रैप की तरह देखें। अगर आपको लगता है कि बाजार फेक ब्रेकआउट कर रहा है तो जल्दबाजी में ट्रेड लेने से बचें। थोड़ा इंतजार करें और वॉल्यूम को कंफर्म करें। स्मार्ट पोजीशन ले। अगर बाजार में कंफ्यूजन जोन बन रहा है तो सही मौके का इंतजार करें और ट्रेंड रिवर्सल की संभावना पर ध्यान दें। मार्केट में खेल को समझें। बाजार में कंफ्यूजन का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो छोटे निवेशकों की गलतियों से बचकर बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। निष्कर्ष, कंफ्यूजन मार्केट का एक हथियार है जिसे बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे पहचान लेते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं तो आप इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग, फॉल्स ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स को समझकर आप मार्केट में एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह आगे बढ़ सकते हैं। यही असली ट्रेडिंग की कला है। जब आप इन गुप्त रणनीतियों को सही तरीके से समझते हैं और उन्हें अपनाते हैं तो आप न सिर्फ कंफ्यूजन से बच सकते हैं, बल्कि अपने प्रॉफिट्स को भी स्थिर और सशक्त बना सकते हैं। 9, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप, एक अनकहा रहस्य। यह रणनीति बड़े ट्रेडर्स से लेकर छोटे इन्वेस्टर्स तक के लिए फायदे का सौदा बन सकती है। जब बात होती है ट्रेडिंग के रिस्क मैनेजमेंट की, तो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप दो ऐसे शब्द होते हैं जिनका अधिकांश ट्रेडर्स या तो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर उनकी पूरी शक्ति और महत्व को समझ नहीं पाते। इस पॉइंट में हम उन गुप्त रणनीतियों और रहस्यों का खुलासा करेंगे जो बड़े ट्रेडर्स सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करके अपनाते हैं। अगर आप इन रणनीतियों को सही तरीके से समझकर अपनाएंगे तो मार्केट के हर उतार चढ़ाव से फायदा उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक आक्रमण की रणनीति। अधिकतर लोग स्टॉप लॉस को सिर्फ सुरक्षा कवच मानते हैं, लेकिन इसका असली काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। स्टॉप लॉस सिर्फ नुकसान से बचाने का तरीका नहीं है, यह आपके मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी का एक मजबूत टूल है। इसका असली काम आपको मानसिक रूप से तैयार करना है कि आप रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि अपनी पूरी पोजीशन को खोने का मौका दे रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल प्रॉफिट को सुरक्षित रखने और मार्केट के रुझान के साथ चलने के लिए किया जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप वास्तव में एक आक्रामक रणनीति है। यह मार्केट के छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस में आपको डराकर जल्दी एग्जिट करने से बचाता है। यह आपको मार्केट के बड़े मूव्स का फायदा लेने में मदद करता है। यह आपके लिए ऑटो एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरह काम करता है, जो आपको प्रॉफिट लॉक करने और बड़े ट्रेंड्स का हिस्सा बनने का मौका देता है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप उन मार्केट मूव्स से भी फायदा उठा सकते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। गुप्त रणनीति 1, स्टॉप लॉस का सटीक स्थान, सुपर ट्रेंड की शक्ति। अब तक आपने स्टॉप लॉस को सिर्फ लॉस को सीमित करने का तरीका माना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉप लॉस को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली सिग्नल बनाया जा सकता है? सुपर ट्रेंड, ट्रेडिंग की दिशा दिखाने वाला इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड एक मजबूत तकनीकी इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड की दिशा के बारे में तेज और सटीक जानकारी देता है। अगर आप स्टॉप लॉस को सुपर ट्रेंड के सिग्नल के साथ सेट करते हैं तो यह आपको झूठे ब्रेकआउट से बचाता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बनाता है। कैसे काम करता है सुपर ट्रेंड और स्टॉप लॉस का यह गुप्त फॉर्मूला? स्टेप 1, पहले मार्केट ट्रेंड को पहचानने के लिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग करें। स्टेप 2, जब सुपर ट्रेंड सिग्नल दे कि ट्रेंड बदल रहा है तो स्टॉप लॉस को उसी के हिसाब से एडजस्ट करें। स्टेप 3, सुपर ट्रेंड को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ जोड़ें ताकि आप मार्केट के हर बड़े मूव का फायदा उठा सकें। अगर आप इस रणनीति को सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपके नुकसान को कम करके और प्रॉफिट्स को बढ़ाने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप को सही जगह पर सेट करना केवल सुरक्षा का उपाय नहीं है, बल्कि यह एक एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ट्रेलिंग स्टॉप आपको बड़े मार्केट ट्रेंड्स में बने रहने का मौका देता है। सुपर ट्रेंड के साथ स्टॉप लॉस जोड़ने से
झूठे सिग्नल से बचा जा सकता है। बड़े ट्रेडर्स इस रणनीति का उपयोग करके अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। अगर आप इन हिडन स्ट्रैटेजीज को समझकर अपनी ट्रेडिंग में शामिल करेंगे तो आप मार्केट के हर उतार चढ़ाव को एक नए अवसर में बदल सकते हैं। अब आपका अगला कदम, अगर आपको यह रणनीति पसंद आई तो इसे अपनी अगली ट्रेड में अप्लाई करें और देखें कि कैसे यह आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पर ले जाती है। ट्रेलिंग स्टॉप आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टर। जब आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आपका नुकसान सीमित रहता है और फायदा बढ़ता जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा। 100 रुपए। अगर आप सुपर ट्रेंड के सिग्नल को समझते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं तो जब स्टॉक 105 रुपए तक बढ़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस 102 रुपए के आसपास सेट हो सकता है। अगर स्टॉक नीचे आता है और सुपर ट्रेंड सिग्नल बदलता है तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप एक्टिव हो जाएगा और आपका नुकसान सीमित रहेगा, जबकि आप पहले से प्रॉफिट में होंगे। गुप्त रणनीति नंबर 2, ट्रेलिंग स्टॉप। जब बाजार दौड़ता है तो आप भी दौड़ सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप एक ऐसी रणनीति है जो आपके लाभ को सुरक्षित रखती है और ऑटोमेटिक ट्रेंड के साथ चलने में मदद करती है। कैसे काम करता है ट्रेलिंग स्टॉप? ट्रेलिंग स्टॉप का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे बाजार आपके पक्ष में चलता है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ता जाता है। इससे आपका नुकसान सीमित रहता है और लाभ की संभावनाएं बनी रहती हैं। उदाहरण, आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर सेट किया। अब अगर स्टॉक 110 रुपए तक बढ़ता है और आपने ट्रेलिंग स्टॉप को 5 रुपए के अंतराल पर सेट किया है तो जब स्टॉक 110 रुपए तक पहुंचेगा तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप 105 रुपए पर आ जाएगा। इस तरह आपका लाभ सुरक्षित रहेगा जबकि स्टॉक अभी भी और ऊपर जा सकता है। गुप्त रणनीति नंबर 3, ट्रेलिंग स्टॉप और मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन। अक्सर लोग ट्रेलिंग स्टॉप को सिर्फ एक दिशा में सेट कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप बहुत टाइट सेट किया जाए तो छोटे उतार चढ़ाव में ही स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा और आपको बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसे बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो आप अपनी पोजीशन का काफी हिस्सा खो सकते हैं। इसका सही समाधान, बाजार के उतार चढ़ाव और वॉल्यूम का विश्लेषण करें और उसी के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप का अंतराल सेट करें। व्यावहारिक उदाहरण, आपने एक 150 रुपए पर एक स्टॉक खरीदा और ट्रेलिंग स्टॉप 10 रुपए के अंतराल पर सेट किया। अब अगर स्टॉक 200 रुपए तक बढ़ता है और फिर 190 रुपए पर हल्का गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस 180 रुपए पर सेट हो चुका होगा। इस तरह आपके पास सुरक्षित लाभ होगा और आप बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। आखिरी सवाल, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप सही तरीके से सेट है या आप अभी भी ट्रेडिंग में गलतियां कर रहे हैं? अगले भाग में हम जानेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के एडवांस्ड सीक्रेट्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जोखिम से बचे और लाभ बढ़ाएं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप सही से इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ आप नुकसान से बच सकते हैं बल्कि अपने लाभ को भी मैक्सिमम कर सकते हैं। गुप्त रणनीति, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही उपयोग बड़े निवेशकों और प्रोफेशनल ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। जब आप ट्रेलिंग स्टॉप सेट करते हैं तो इसे सिर्फ ब्रेक इवन या लॉस बचाने के लिए मत छोड़ें। सही रणनीति, आपकी पोजीशन जितनी बढ़े स्टॉप लॉस उतना ही बढ़ाएं ताकि बड़ी गिरावट के बावजूद आप लाभ में रहें। उदाहरण, अगर आपने 50 पर खरीदारी की और ट्रेलिंग स्टॉप 100 रुपए पर सेट किया, लेकिन जैसे ही स्टॉक 500 तक पहुंचा आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। इससे अगर मार्केट अचानक गिरता है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप न सिर्फ नुकसान से बच सकते हैं बल्कि दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हमारी खास समरी सुनने के लिए धन्यवाद। आपने ऑडियो हिंदी बुक्स पर हमारी इस खास समरी को सुना। हम आशा करते हैं कि एल ब्रुक्स की किताब ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रेंजेस से आपको नया ज्ञान और एक बेहतर दृष्टिकोण मिला होगा। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं तो यह समरी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहां आपने जाना गुप्त रणनीतियां,
जो आपको बड़े खिलाड़ियों के साथ खड़े होने का आत्मविश्वास देंगी। वो सीक्रेट्स जिनसे आपकी सीमित पूंजी असीमित संभावनाओं में बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो ट्रेडिंग साइंस जो आपको हारने से बचाकर लगातार जीत दिला सकती है। इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। ऑडियो हिंदी बुक्स का मकसद है कि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक समरी लाते रहे जो न केवल जानकारी दे बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और दमदार किताब की समरी के साथ मिलेंगे जो आपके ज्ञान और सफलता को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी। याद रखें, सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी और सही माइंडसेट, बाजार में कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। अनिसु बुक, जहां हर किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी है।